हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री एकेडमी। गाइस, आज का जो हमारा हरियाणा जीके के अंदर जो टॉपिक है वो जो है हरियाणा की जो प्रमुख नदियां हैं उसको करेंगे आज हम। यानी नदियों से रिलेटेड हमारा आज टॉपिक है। जो हमारी प्रमुख नदियां हैं उनका जो उद्भव कहाँ से होता है, हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे गाइस आज हम। तो सबसे पहले जो हमारी नदी है यमुना नदी की बात करते हैं गाइस। तो यमुना नदी का जो उद्भव स्थल है गाइस, उद्भव का मतलब है जहाँ से वो निकलती है, जहाँ से एक किस्म से वहाँ से जहाँ से वो पैदा होती है। बंदरपुछ एक जगह है बंदरपुछ, और जो है बंदरपुछ चोटी से जो है यमुनोत्री उत्तराखंड से जो है इसका उद्भव होता है। यानी उत्तराखंड जो के अंदर जो बंदरपुछ जगह है, बंदरपुछ की जो चोटी है, तो वहाँ से जो है इसकी वहाँ यमुनोत्री का मतलब गाइस वहाँ पे ग्लेशियर निकलता है। तो ग्लेशियर से जहाँ से निकलती है यमुना निकलती है, इसलिए उसको यमुनोत्री कहा जाता है। जहाँ से गंगा निकलती है उसको गंगोत्री कहा जाता है। तो इस जगह से यमुना नदी निकलती है तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, यमुनोत्री बोलते हैं। और अगर हम हरियाणा में कहें कि हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करते हैं, तो कालेसर जो पार्क है, यानी कालेसर के जो जंगल है यमुनानगर में, वहाँ से इसको ये प्रवेश करती है। और राज्य में कुल इसकी लंबाई जो है 328 किलोमीटर है, इसकी जो लंबाई है यमुना नदी की। तो गाइस कहीं किसी बुक में 320 भी लिखा होगा, तो 320 से जो है 328 तक की मतलब ये आंसर माना जाता। तो इसकी जो लंबाई है वो क्या है, 328 किलोमीटर है। अब ये तो है इसका उद्भव कहाँ है, तो पहले हम इसकी वैसे लोकेशन देख लेते हैं गाइस, फिर हम इससे रिलेटेड जो है दूसरी चीज़ों को पढ़ेंगे। क्योंकि पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि यमुना नदी कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो अगर आप मैप से देखेंगे तो आपको जो है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। गाइस आपको पता है ये ऊपर जो है हमारा हिमाचल है, और हिमाचल में जो है हिमाचल है, इधर हिमाचल है, और यह यहाँ पे उत्तराखंड है, साथ में ही उत्तराखंड है। तो यहाँ जो बंदरपुछ एक एरिया है, लगा लीजिए जगह का नाम है, और यहाँ से ग्लेशियर निकलता है, यानी ग्लेशियर निकलता है, और वहाँ से जो है यमुना नदी निकलती है। यानी ये यमुना नदी है, और ये जो है यमुना नदी जो है हरियाणा में यमुनानगर, यानी यहाँ पे कालेश्वर जगह है, कालेश्वर जो है जगह है, कालेश्वर के जंगल कह लीजिए वो है। कलेश्वर भी बोलते हैं, कालेश्वर भी बोलते हैं, जो भी आप इसको ठीक माने, यानी जैसा आपको ऑप्शन मिल जाए वही है। तो यमुनानगर में ये प्रवेश करती है और बिल्कुल ये बाउंड्री से चलती है, यानी कि ये जो है इन जिलों को टच करती हुई जाती है। ये जो है आपकी यमुना नदी है, और इस तरह से जो है ये दिल्ली में फरीदाबाद में, यानी कि ये जो है हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, और जो है फिर ये अगर इसकी बात करें कि ये फरीदाबाद के जो है पलवल, और पलवल में जो है गाइस हसनपुर जो है एक जगह है, और उस हसनपुर से ये जो है यूपी में प्रवेश कर जाती है। यानी जो है इस तरह से हमारी जो है यमुना नदी चलती है, और ये जो है हसनपुर से जो है पहले फरीदाबाद, क्योंकि पलवल ही का क्या था गाइस की पलवल ही फरीदाबाद में था, तो हसनपुर को हम नॉर्मली ये कहते थे कि फरीदाबाद के हसनपुर जगह से या हसनपुर ज़िले से। लेकिन अगर हम आप बात करें तो ये पलवल अलग हो गया, तो हसनपुर जो है हसनपुर जगह है, वहाँ से ये जो है निकल जाती है किधर, यूपी की तरफ चल जाती है। तो अगर हम ये हमारा जो है इधर जो है यूपी है गाइस, और ये दोनों के बीच में एक प्राकृतिक रूप से एक सीमा बना देती है। यानी इधर ये जो है पूरा हरियाणा है हमारा, ये पूरा हरियाणा है, और ये जो है इसके पूर्व में जो है यूपी है, और दोनों के बीच में क्या है, यमुना नदी है। और इसकी जो लंबाई है, यानी अगर हम यहाँ कहें कालेसर से लेके और हसनपुर तक जो इसकी लंबाई है गाइस, वो 328 किलोमीटर है। 328 किलोमीटर है। वैसे तो और भी लंबी है, आगे यूपी में जाती है, लेकिन अगर हम हरियाणा में इसकी बात करें तो ये जो है 328 किलोमीटर है। यहाँ पे जो है यमुना नदी पर ही, अगर मैं कहूँ यमुना नदी पर ही जो है यमुनानगर के अंदर एक हथनी कुंड बैराज बना हुआ था, यानी बांध बना हुआ था, हथनी कुंड बैराज बना हुआ था। वो पुराना हो गया, फिर यहीं पे एक ताजे वाला बनाया गया, उसी के पास ही ताजे वाला जो है कुंड बैराज बनाया गया, या बांध कह लीजिए, ताजे वाला बनाया गया यहाँ पे। और यहाँ से जो है दो नहरें निकाली गई। एक थी जो, वैसे तो इसको नहरों में भी करेंगे हम, लेकिन यहाँ पे आ रहा है साथ में तो मैंने ले लिया है।
यानी यमुनानगर में ही ताजेवाला जो है क्या है, हथनी कुंड बैराज है और ताजेवाला जो है बैराज है। तो पहले हथनी कुंड था, अब वो पुराना हुआ तो ताजेवाला के नाम से बना, लेकिन ये बिल्कुल पास पास ही है गाइस। तो यहाँ से जो है एक नदी निकाली, इसमें से नहर निकाली गई। ये जो है एक ये नहर थी और एक इधर से निकाली गई गाइस। तो ये जो है ये इसको हम बोलते हैं पूर्वी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर। और ये है इधर जो है पश्चिमी यमुना नहर, यानी जो सिंचाई करती है किसकी, हरियाणा की, वो है पश्चिमी यमुना नहर। और ये जो है इधर जो ये पूर्वी यमुना नहर है, ये यूपी की सिंचाई करती है गाइस। और फिर जो है ये इन जिलों में से जाती हुई ये जो है दिल्ली में आ जाती है, और इधर से ये जो है ये यूपी की सिंचाई करके वापस जो है ये भी दिल्ली में यहाँ इकट्ठी हो जाती हैं। यहाँ पे जो है हो जाती है। जब बाकी आगे नदियाँ करेंगे, यहाँ पे फिर एक बैराज बनाता है जिसको जो है ओखला बांध बोला जाता है। तो यहाँ पे एक और बैराज बनता है ओखला बांध, जिसको ओखला डैम भी कह सकते हो आप। तो गाइज यहाँ से फिर जो है ब्रांचेज निकाली जाती है, जैसे हांसी ब्रांच और इस टाइप की ब्रांच निकाली जाती हैं। और ये लगभग जो है इस एरिया को, जो मैदानी इलाका जिसको हम बोलते हैं, इसकी सिंचाई करती है हरियाणा में पूर्वी जो है पश्चिमी यमुना नहर जो है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे नदी की बात कर रहे हैं, तो उसी की दोबारा से बात करते हैं। तो यहाँ जो है मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है ताजेवाला जो है, यहाँ पे हथनी कुंड बैराज है, यहाँ पे ताजेवाला जो है बैराज है, और जो है कई और भी बैराज हैं साथ साथ में। और अगर मैंने कहा कि ये जो है जो पश्चिमी यमुना नहर है, ये जो है वापस दिल्ली में यहाँ आके जो है ओखला बांध बनाती है, ओखला बांध पे मिलती है। इधर से ये जो है पूर्वी जो है यमुना नहर यहाँ आके इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये जो है इसकी चीज़ें हैं गाइस, जो अभी हमने लोकेशन पढ़ी है कि उद्भव कहाँ से होता है इसका। जो बंदरपुर से जगह है उसके यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। और फिर ये हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करते हैं, कालेसर से। और यहाँ पे इसके 2 बांध हैं, इसके ऊपर ताजेवाला और हथनी कुंड बैराज है। और जो है फिर इसमें से 2 नहरें निकाली जाती हैं, एक पश्चिमी यमुना नहर, एक पूर्वी यमुना नहर। और जो यमुना नदी है इसकी जो हरियाणा के अंदर जो लंबाई है, यानी कालेसर से लेके और हसनपुर तक जो इसकी लंबाई है वो जो है 328 किलोमीटर है। तो गाइज ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसकी लोकेशन देख के आपको समझ में आ जाएगा। अब जो हम इसके दूसरे जो पॉइंट हैं उनकी बात करते हैं गाइज। यहाँ तक हमने कर लिया है, यह नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। यानी अगर भारत की हम कहें तो जो प्रमुख नदी कौन सी है वो गंगा है, और हरियाणा की प्रमुख नदी की बात करें तो वो जो है यमुना नदी है। लेकिन यमुना नदी जो है किसकी सहायक है, गंगा की जो है सहायक नदी है। और जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये नदी सर्प की चाल की तरह चलती है, यानी इसकी जो चाल है इस तरह से चलती है जैसे एक सांप चलता है, तो इस तरह से चल रही है, तो सांप की तरह चलती है। और हरियाणा व उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, जो अभी हमने कहा। और इसको जो है जैसे भैया दूज का त्यौहार यमुना नदी व यम के प्रति प्रेम को समर्पित है। या आप ये कह सकते हो कि यमुना नदी को सूर्य पुत्री भी कहा जाता है, यानी भाई बहन का रिश्ता दिखाते हैं इसमें ये। तो इस नदी को सूर्य देव की पुत्री कहा जाता है और यम की बहन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है गाइस कि यम की बहन कौन है, तो यमुना नदी को बोला जाता है। और सूर्य देव की पुत्री, सूर्य पुत्री भी जो है कौन है, यमुना नदी है। अगर इसकी बात कहें हम, प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है, सोम है, पथराला है और बूढ़ी है। तो ये इसकी जो है सहायक नदियां हैं, यानी यहाँ से छोटी छोटी नदियां आती हैं। और जो है वो जो है ये जैसे यहीं से जो है सोम नदी आती है, यहाँ पथराला है, और फिर ये जो है कि इस यमुना में ही मिल जाती हैं आके। तो ये इसलिए इसकी क्या है, प्रमुख जो है सहायक नदियां हैं। अगर प्रमुख बांध की बात किया जाए तो ताजेवाला, हथनी कुंड की, साऊ, रेणुका, लखवार, वैसी, ये सारे गाइस यहीं पे हैं। तो ये जो है बांध बनाते हैं।
अगर हम ये कहें प्रभावित जिले हैं यानी या ये कहाँ कहाँ से प्रवेश करती है, तो गाइज ये इतने ऐसे अगर आप क्रैमिंग करोगे तो ये याद नहीं होते। एक मैप लो आप और उस मैप को एक बार भर के देख लो अपने आप ही, या लोकेशन अगर आपको पता है तो अपने आप ही पता चल जाएगा। तो ये कह रहा है कि कहाँ से, तो प्रवेश स्थल कहाँ से, कलेश्वर से है, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, और अंतिम प्रवास स्थल क्या है, हसनपुर जो है पलवल जिले के अंदर है। तो ये इस तरह से चलती है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं घग्गर नदी की, यानी पहले हम जो है उत्तर जो हरियाणा के अंदर जो नदियां हैं उनकी बात कर रहे हैं, बाद में हम हरियाणा जो दक्षिण हरियाणा है उसकी बात करेंगे। तो ये जो है इसका प्रवाह क्या है गाइस, आपको पता है कि ये जो है ऊपर क्या है, उत्तर है और नीचे दक्षिण है, तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है। ठीक है गाइस, अब जो है बात करते हैं हम घग्गर नदी की। घग्गर नदी का जो उद्भव स्थल है गाइस वो शिवालिक पहाड़ियां हैं। शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। शिवालिक पहाड़ियों के जो डागसाई सिरमौर जो जिला है, यानी डागसाई से निकलती हैं। हिमाचल प्रदेश का जो है सिरमौर जिला है वहां से ये निकलती है। तो अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा इसको पहले हम, तो ये कह रहा है कि जो ये कहाँ से निकलते हैं, शिवालिक पहाड़ियों से, और डागसाई जो है क्षेत्र है सिरमौर जिले के अंदर हिमाचल प्रदेश में वहां से निकलती है। और हरियाणा में इसका प्रवेश स्थल क्या है गाइस, कालका यानी कि पंचकुला में है। और कुल लंबाई जो है 291 किलोमीटर है। और इसका प्रवास स्थल जो है पंचकुला है, अंबाला है, कैथल है, फतेहाबाद है और सिरसा है। ये है गाइस इसका। तो अगर हम ये कहें जैसे अगर हम यहाँ, ये जो है हमारा हिमाचल प्रदेश है और ये जो है आपको पता है कि शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ है, जो शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ, पंचकुला में ज़्यादा, पंचकुला और अंबाला की तरफ से ये ज़्यादा, पंचकुला ऐसे चलती हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो अगर हम ये कहें कि ये शिवालिक के डागसाई क्षेत्र से निकलती हैं, यानी हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर जिला है उसका जो डागसाई क्षेत्र है वहाँ से इसका उद्भव स्थल है। और ये जो है हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है, ये हरियाणा के जो है पंचकुला के कालका जिले में प्रवेश करती है। और ये कालका से फिर होती हुई जो है अंबाला, और जो है फिर ये जो है कैथल, और उसके बाद ये पंजाब की तरफ हो जाती है, पंजाब की तरफ निकल जाती है इस तरह से। और पंजाब से फिर ये फतेहाबाद में और सिरसा में, और फिर ये जो है आगे पंजाब और जो है पाकिस्तान की तरफ निकल जाती है। तो गाइस ये इसकी लोकेशन है जो अभी हमने देखा, यानी ये ऐसे चलती है। और अगर मैं यह करूँ, अब आप ध्यान से देखिए आपको ऐसे कौन से जिले हैं, यानी अब इसका प्रवाह क्षेत्र कहें, अगर प्रवाह की दिशा कहें तो ये उत्तर से पश्चिम की तरफ जाते हैं, यानी ये चलती तो यहाँ से है, उत्तर से चलती है, लेकिन ये इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है। जैसे अगर यमुना नदी की बात की जाए तो यमुना नदी का जो प्रवाह की जो दिशा है वो क्या है, उत्तर से दक्षिण की तरफ है, और इसका जो है उत्तर से जो है पश्चिम की तरफ है। तो ये जो है आपका इस तरह से इसकी जो प्रवाह की दिशा है वो है। अब इसमें कौन कौन से जिले आते हैं गाइस, ये कौन कौन से जिलों में से होकर गुजरती है। तो जैसे आपने देखा इधर पंचकुला में तो ये प्रवेश करती है, फिर अंबाला में। गाइस ये जो है कुरुक्षेत्र के एरिया को टच नहीं करती, यानी अगर इस एरिया में कहें तो ये 2 जिलों को छोड़ जाती है, यानी उसमें ये प्रवेश नहीं करती। किसमें, एक कुरुक्षेत्र में और दूसरा जो है जींद में। तो ये 2 जिले जो है रह जाते हैं इसके टच के बगैर। तो जैसे पंचकुला है, अंबाला है, फिर अंबाला से वापस जो है निकलती है एक बार पंजाब की तरफ, और ये जो है कैथल में होती है, फिर कैथल से फिर ये पंजाब की तरफ निकलती है। यहाँ पे कैथल का संगरूर जिला है तो यहाँ पे ये निकल जाती है। उसके बाद जो है फतेहाबाद में वापस हरियाणा में प्रवेश करती है, और सिरसा, और फिर ये जो है पंजाब, और उसके बाद जो है आगे पाकिस्तान में निकल जाती है। तो गाइस ये इसकी लोकेशन है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। और इसकी जो लंबाई है 291 किलोमीटर है। तो ज़्यादातर तो जो लंबाई पूछी जाती है सबसे जो बड़ी है वो जो है यमुना नदी है, और एग्जाम में अभी तक यमुना नदी की ही लंबाई पूछी गई है गाइस, घग्गर नदी की नहीं पूछी गई है। लेकिन अगर आपके सामने लिखा है तो आप उसको पढ़ लीजिए। तो अगर हम बात करते हैं अब जो इसमें इंफॉर्मेशन है हमारे पास, प्रमुख बांध है गाइस, इसमें प्रमुख बांध है कौशल्या, और ये पंचकुला में है छामला, 2 जो है बांध है इसके अंदर। आगे जो है दीवानवाला, दरगाना, वीरराज बांध, ओटू, सिरसा, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको एक बार ले लेते हैं दोबारा से। तो जो जैसे यहाँ पे जो है, जैसे पंचकुला के अंदर ही जो है एक छोटी सी नदी होती थी, कौशल्या नदी होती थी, और उसी के वो फिर जो है घग्गर नदी में मिल जाती है। तो घग्गर नदी में मिल जाती है तो उसी के ऊपर वो बांध बना हुआ है। तो अगर आपके एग्जाम में ये हो कि कौशल्या बांध कहाँ है,
तो अगर ऑप्शन में कौशल्या नदी है तो उस पे कहेंगे, अगर जो ऑप्शन में है घग्गर नदी है तो फिर घग्गर नदी मानेंगे, क्योंकि वो पंचकुला में से ही निकलती है और पंचकुला में ही घग्गर नदी में शामिल हो जाती है, मिल जाती है, तो उसका कोई आगे वजूद नहीं है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये घग्गर नदी पे बना हुआ। तो जैसा आपके पास ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे बात करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे है गाइस, सिरसा के अंदर जो है ओटू बांध बना हुआ है। तो गाइस यहाँ सिरसा में जो है ओटू बांध है, और ओटू बांध जो है, ओटू बांध पर ही जो है डामर झील है। ये एक किस्म से जो है पर्यटन स्थल है, डामर झील है, क्योंकि कोई जब बांध बनता है गाइस तो उसके पीछे जो है पानी तो इकट्ठा हो ही जाता है, तो उसको पर्यटन स्थल के रूप में बनाया गया है, इस ये डामर झील है। तो यही जो है इसमें इम्पोर्टेंट है। तो बाकी जो लिखे हैं वो भी याद रखिए आप। घग्गर नदी के छोटे छोटे नाले, अगर आगे बात करें, घग्गर नदी के छोटे छोटे नाले चो कहलाते हैं, चो कहते हैं उसको, जिसको हम हरियाणवी में चोवा बोलते हैं कि चोवा ऊपर आ गया ऐसे। तो घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान नैली कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि घग्गर नदी द्वारा निर्मित जो बाढ़ का मैदान है वो नैली कहलाता है। घग्गर नदी को पाकिस्तान में हाकड़ा नदी के नाम से जाना जाता है, यानी हम जो भारत में इसको घग्गर नदी बोलते हैं, ये जो है पाकिस्तान में इसका हाकरा या हाकड़ा नाम हो जाता है। तो घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान जो है नैली कहलाता है। घग्गर नदी को पाकिस्तान में हाकड़ा नदी के नाम से जाना जाता है। राज्य सरकार ने इस नदी को पूर्णतः प्रदूषण से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, जो है सरस्वती नदी की बात करें तो सरस्वती नदी जो है इसका उद्भव स्थल जो है सिरमौर जिला है, यानी हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर जिला है वहाँ से निकलती है। और हरियाणा में ये जो यमुनानगर है, यमुनानगर के अंदर जो आदि बद्री जो स्थान है वहाँ से ये प्रवेश करती है। और इसका जो प्रवास स्थल है वो लोर, भवानीपुर, बाल, छप्पर, खेड़ा, पेहवा, सिरसा ये है। और इसकी जो प्रमुख नदियां हैं गाइस वो मारकंडा और टांगड़ी हैं। इस नदी के किनारे आदि बद्री तीर्थ स्थल है। ये हरियाणा की सबसे प्राचीन व पवित्र नदी है। तो एक बार देखते हैं इसको भी मैप में हम। अगर हम सरस्वती नदी की बात करें तो हमें पता है कि ये हिमाचल प्रदेश है, और यहाँ पे जो है इसका सिरमौर जिला है। सिरमौर जिले से ये जो है यहाँ पे हमारा जो है सिरमौर जिला है ये हिमाचल प्रदेश का, और ये यमुनानगर के आदि बद्री, यानी कि आदि बद्री जगह यहाँ है, और ये उससे जो है यमुनानगर में यह आदि बद्री स्थान जो है उससे ये यमुनानगर में प्रवेश करती है। फिर अम्बाला जो है और जो है कुरुक्षेत्र, कैथल में ये प्रवेश करती है, कैथल, फिर जो है जींद में, इस तरह से चलती है। और ये फतेहाबाद जो है जगह पे आके, यानी जब ये जो है कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद में जाती है तो गाइस ये जो है जहाँ इसका जो पंजाब का जो संगरूर जिला है, फिर ये जो है उसमें संगरूर जिले में आकर ये जो है घग्गर नदी में शामिल हो जाती है। यानी ये सरस्वती नदी जो है घग्गर नदी में शामिल हो जाती है। और ये जो है 12 मास लुप्त और विलुप्त होने वाली नदी है, आपको पता है, यानी कि लुप्त ज़्यादा चलती है और ये घग्गर नदी में शामिल हो जाती है। और ये जो है सरस्वती नदी आपको पता है, जैसा कि लिखा भी हुआ था कि ये सबसे जो है पवित्र नदी है। तो ये इसकी लोकेशन है गाइस। अब नेक्स्ट बात करते हैं घग्गर नदी से ही सरस्वती नदी से ही रिलेटेड जो और इन्फॉर्मेशन है उसकी बात करते हैं। महर्षि वेदव्यास ने इस नदी के किनारे महाभारत की रचना की थी। मुगलेवाली गांव जो यमुनानगर में है, सरस्वती नदी की खुदाई का काम प्रारंभ हुआ था, यानी सरस्वती नदी की खुदाई का काम मुगलेवाली जो गांव है यमुनानगर में वहां से इसकी खुदाई शुरू हुई थी। और सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना का शुभारंभ रोलाहरी गांव यमुनानगर में 21 अप्रैल 2015 से विधानसभा अध्यक्ष श्री कंवरपाल ने किया था। सरस्वती विकास बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो सीएम होता है। सरस्वती नदी का अंतिम खुदाई स्थल बेगूस जो है सिरसा में है, और जो है यह सप्त सिंधु क्षेत्र की प्रमुख नदी है। महाभारत में वर्णित नरकतारी तीर्थ इस नदी के किनारे स्थित है। गाइस कुरुक्षेत्र का जो एरिया है, कुरुक्षेत्र में जो नरकतारी तीर्थ है वो जो है महाभारत की में ये वर्णित है कि इस नदी के किनारे है। यह राज्य में सर्वाधिक विलुप्त और प्रकट होने वाली नदी है। अब जो है
आगे चलते हैं। जो मार्कंडा नदी है गाइस, मार्कंडा नदी की अगर हम बात करें तो इसका पुराना नाम जो है अरुणा नदी है। अरुणा इसलिए है गाइस क्योंकि ये जो है सरस्वती नदी में अरुणाए जो गांव है उसमें आके ये जो है सरस्वती नदी में ही शामिल हो जाती है, तो इसी से इसका नाम अरुणा है। अब इसके उद्भव स्थल की बात करें तो धरतीधर शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश में जो धरतीधर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्भव स्थल है। और हरियाणा में जो प्रवेश स्थल है वो कहाँ है, अंबाला में जो काला अम्ब है जगह, वहाँ से इसका प्रवेश स्थल है। तो अगर हम इसकी कहें प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है, टांगरी, रण, वेगना, नकटी, ये जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। प्रवास स्थल की बात करें तो अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल। और पेवा में आके ये जो है खुद जो है किससे मिल जाती है, ये जो है घग्गर नदी में सरस्वती नदी में मिल जाती है। अगर समाप्ति स्थल की बात करें तो पेवा के निकट जो अरुणाए गांव है, सनीसा नामक झील, उसमें आके ये जो है सरस्वती नदी में यानी झील में पड़ जाती है, या फिर आप कहें सरस्वती नदी में ये जो है शामिल हो जाती है, उसी में ये विलुप्त हो जाती है, उसी में ही मिल जाती है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, अब जो हम मैप के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, जैसे हमने कहा कि ये जो मार्कंडा नदी है वो शिवालिक की पहाड़ियाँ, हमें पता है कि शिवालिक की पहाड़ियाँ ऐसे हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ ये हैं। तो इसके जो है धरतीधर जो जगह है वहाँ से ये जो है निकलती है और जो है ये अंबाला में प्रवेश करती है। अंबाला का जो काला अम्ब है यानी वहाँ से ये जो है हरियाणा में प्रवेश करती है और जो है फिर थानेश्वर और जो है कुरुक्षेत्र, कैथल, और कैथल आपको पता है कि जो है कैथल में आके पेवा है, तो पेवा में आ जाती है। तो इधर से जो ये जो सरस्वती नदी आई हुई है यानी यमुनानगर से जो सरस्वती है वो इधर ऐसे चलती है, तो ये जो है फिर पेवा में आके और ये सरस्वती नदी में ही मिल जाती है। यानी फिर सरस्वती नदी जो है आगे चलती है, जैसे ये फिर यहाँ आके सरस्वती नदी खुद घग्गर नदी में मिल जाती है। घग्गर नदी जैसे ऊपर से आती है तो घग्गर नदी में ये जो है सरस्वती नदी मिल जाती है, लेकिन पेहवा में आके जो है वो आपकी मार्कंडा नदी जो है वो पेहवा में आके सरस्वती नदी में मिल जाती है। तो इसका जो है ये हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, ये हरियाणा में जो है कालाअंब जो जगह है अंबाला में, वहाँ से प्रवेश करती है। इसका उद्भव स्थल कहाँ, धरतीधर की जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी है गाइस, टांगरी है, रण, वेगना है, नकटी है। और प्रवास स्थल क्या, अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल। और पेहवा में आके तो ये जो है क्या हो जाती है, मतलब कि सरस्वती में शामिल हो जाती है। अगर हम बात करें टांगरी नदी की, जो नेक्स्ट है हमारे पास टांगरी नदी। तो गाइस टांगरी नदी की बात करें हम तो टांगरी नदी का जो उद्भव स्थल है वो मोरनी हिल्स से है, यानी कि मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से, पंचकुला से, वहाँ से इसका उद्भव स्थल है। और प्रवास स्थल जो है पंचकुला और अंबाला में है। और इसकी ये समाप्त हो जाती है कहाँ, मुलाना, अंबाला में मार्कंडा नदी में शामिल हो जाती है। मार्कंडा की प्रमुख सहायक नदी है। तो इसको भी यहीं देख लेते हैं गाइस एक बार, जो इसकी लोकेशन है इसको यहाँ देखिए आप। जैसे मैं यहाँ पे जो है ये पंचकुला से ही या मोरनी, टांगरी नदी जो है मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है और जो है ये पंचकुला में प्रवेश करती है गाइस। जब पंचकुला में प्रवेश करती है तो ये जो है अंबाला के अंदर मुलाना जो जगह आता है, यानी पंचकुला से अंबाला, यहीं पे आके दो ही इसके ज़िले हैं जहाँ ये प्रवाहित होती है। उसके बाद अंबाला ज़िले में आने के बाद ये मुलाना जो जगह है वहाँ पे आती है और फिर जो है ये जो मार्कंडा नदी है उसमें शामिल हो जाती है। और मार्कंडा नदी जो है फिर आगे चलती है और मार्कंडा नदी भी जो है फिर पेहवा में आके सरस्वती नदी में शामिल हो जाती है। और सरस्वती नदी फिर जो है संगरूर जिले में जाके घग्गर नदी में शामिल हो जाती है। तो ये जो है ये हमने अभी पढ़ा, तो हम यहाँ जो है जो हमारी उत्तरी हरियाणा की जो नदियाँ थी हम उनको कर चुके हैं। प्रमुख नदियाँ यही हैं गाइस। जैसे यहाँ पे लिखा और नदियाँ हैं, जैसे उत्तरी हरियाणा की है सोम है, बोली, राक्षसी नदी यमुनानगर में है गाइस, ये वहीं निकलती हैं, वहीं लुप्त हो जाती हैं। चेतांग नदी जो है कभी अब वो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, शिवालिक पहाड़ियों से निकलती थी और घग्गर की प्रमुख सहायक नदी हुआ करती थी। शीशवाल हिसार प्राचीन समय में चेतांग नदी के किनारे स्थित था। चेतांग नदी का ऋग्वेद में नाम दृश्यवती था।
राज्य की मारकंडा, टांगरी और मसलन नदियां 0.30 से 15 ग्राम प्रति टन सोना पाया जाता था। तो ये पहले की बात है गाइस, ये ऐसा इनमें जो है सोना मिलता था। अगर अब हम बात करें तो अब जो है हम जो दक्षिणी एरिया है हमारा, यानी दक्षिण में जो नदियां बहती हैं, तो सबसे पहले हमारे पास है साहिबी नदी। तो साहिबी जो है नदी वो जो है दक्षिणी हरियाणा से प्रवेश करती है। उपनाम जो है जगदादरी है ये, और जो है वैदिक कालीन नाम जो है दृश्यवती है। और जो है उद्भव स्थल की बात करें गाइज हम, उद्भव स्थल जो है मनोहरपुर, जीतगढ़, बहरोड, अलवर, मेवात की पहाड़ियों से, यानी बहरोड जिले से ये प्रवेश करती है, मेवात की पहाड़ियों से। और प्रवेश स्थल है इसका कोट कासिम है, वहाँ से ये प्रवेश करती है। कहाँ कहाँ जाती है ये, इसका प्रवास स्थल क्या है, रेवाड़ी, खलीलपुर, पटौदी, झज्जर और मसानी बांध है इस पे, ये इंपॉर्टेंट है गाइज। इसकी प्रमुख नदी कौन सी है, सहायक नदी इंदौरी है। और कुल प्रवास स्थल जो है 198 किलोमीटर है। तो हम इसकी लोकेशन देखते हैं एक बार। तो अगर हम इसको जो है मैप से समझने की कोशिश करें तो हमने कहा कि जैसे ये जो है कहाँ से प्रवेश करती है, ये बहरोड अलवर से। गाइस ये जो है अगर हम यहाँ से बात करें, ये जैसे ये जो है जयपुर है, और जयपुर का जो है ये यानी राजस्थान है और जयपुर है। यहाँ पे जो है जयपुर में जो है बरोड जगह है बहरोड, और वहाँ से ये जो है फिर निकलती है, यानी बहरोड जो की जो पहाड़ियाँ हैं, या जो है ये कहें में जो जयपुर की जो पहाड़ियाँ राजस्थान की पहाड़ियों से निकलती है। और फिर ये जो है प्रवेश करती है रेवाड़ी में। रेवाड़ी में जो है कहाँ से प्रवेश करती है, कोट कासिम जो है जगह है, कोट कासिम एक जगह है, वहाँ से ये रेवाड़ी में प्रवेश करती है। उसके बाद जो है ये रेवाड़ी से जो है गुरुग्राम और झज्जर की तरफ जाती है गाइस। तो ऐसा कहा जाता है जो साहिबी नदी है उसके बारे में कि वैसे तो ये झज्जर में आके ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब जैसे बाढ़ वगैरह आ जाए, पानी ज़्यादा हो, तो ये जो है फिर दिल्ली की तरफ मुड़ जाती है, यानी ये जो है दिल्ली की तरफ भी चली जाती है। जब पानी की अधिकता ज़्यादा होती है तो ये दिल्ली में भी चली जाती है। तो नॉर्मली क्या है, रेवाड़ी है, पटौदी, पटौदी किस में है गाइस, गुरुग्राम में है, और झज्जर में जाती है, यानी रेवाड़ी, गुरुग्राम और झज्जर में जाती है, और झज्जर में भी लुप्त हो जाती है। लेकिन जैसे बाढ़ वगैरह आई हो या पानी की अधिकता हो तो फिर ये दिल्ली की तरफ मुड़ जाती है। ये हुआ साहिबी नदी, साहिबी नदी है ये। और इस पे जो है साहिबी नदी पे ही क्या है, मसानी बांध बना हुआ है गाइस। यहीं पे जो है रेवाड़ी में ही जैसे धारूहेड़ा है, और मतलब कोट कासिम के बाद धारूहेड़ा है, और धारूहेड़ा के नज़दीक ही मसानी गांव है गाइस, और वहाँ पे ये बांध बना हुआ है रेवाड़ी में ही, मसानी जो गांव है उसकी उस पर। तो इसलिए जो है साहिबी नदी पे बना हुआ है मसानी गांव में, और उसी के नाम से इसका नाम रख दिया मसानी बांध। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंदौरी नदी की। तो इंदौरी नदी का जो उद्भव स्थल है इंदौर गांव नूह कस्बा के निकट इंदौरी किले के पास मेवात की पहाड़ियों से है, और प्रवास स्थल है नूह, रेवाड़ी और पटौदी है। गाइज इसका जो इंदौरी नदी है वो जो है जो नूह कह लीजिए, मेवात कह लीजिए, यहाँ पे जो है इंदौरी, ये ले लीजिए इंदौरी किला था, और ये यहीं से निकलती है, यानी मेवात की पहाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे किला है, और उस किले में से ही वहाँ किले के पास से निकलती हैं। और जो है ये बिल्कुल छोटी सी नदी है कह लीजिए, ये यहीं पे दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक इधर जाती है और एक जो है इधर जाती है। ये इस तरह से दो धाराओं में बढ़ जाती है। अब ये ऐसे कैसे, देखो इधर से साहिबी नदी आ रही है, और साहिबी नदी जो है कोट कासिम से जो है कहाँ प्रवेश करती है, हरियाणा में, यानी रेवाड़ी के कोट कासिम से हरियाणा में प्रवेश करती है। और ये इंदौरी जो नदी है, इंदौरी जो नदी है वो क्या है कि वो इंदौरी जो किला है वहाँ से निकलती है, और वहीं से ये दो धाराओं में जो है बढ़ जाती है। और एक धारा इसकी जाती है मतलब कोट कासिम में, और यहीं पे ये साहिबी नदी में मिल जाती है। और जो दूसरी धारा है वो जो है पटौदी जो गुरुग्राम में है, वहाँ पे जो है साहिबी नदी में मिल जाती है, यानी ये जो है इसी एरिया में रह जाती है और साहिबी नदी में मिल जाती है। तो ये जो है इसका था। नेक्स्ट है दोहन नदी। दोहन नदी का जो उद्भव स्थल है नीम थाना है, जयपुर की पहाड़ियाँ और नीम थाना। प्रवेश स्थल जो है इसका महेंद्रगढ़ है, और ये हरियाणा में प्राचीन महत्व की नदी है। एक मान्यता के अनुसार ये नदी भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकली थी।
तो ये जो है इसके बारे में याद रखना गाइस, ये प्राचीन महत्व की नदी है। तो हम इसकी बात करते हैं कहाँ से प्रवेश करती है। तो अगर हम कहें दोहन नदी जो है, दोहन नदी ये जयपुर की पहाड़ियाँ गाइस, जयपुर की पहाड़ियों में नीम थाना जगह है और ये नीम थाना से इसका उद्भव स्थल है और ये फिर नीम थाना से कहाँ जाती है, महेंद्रगढ़ में, और ये महेंद्रगढ़ में ही मतलब कि रह जाती है, महेंद्रगढ़ में ही ये कंप्लीट हो जाती है, लुप्त हो जाती है। लेकिन इसके साथ भी यही है गाइस कि क्योंकि ये राजस्थानी एरिया है तो यहीं पे रेतीली जगह पे ही रह जाती है। लेकिन जब पानी की अधिकता होती है, यानी बाढ़ वगैरह आ जाए, पानी की अधिकता हो जाए, तो ये रेवाड़ी की तरफ मुड़ जाती है, यानी इस तरह से हो जाती है, ये रेवाड़ी की तरफ चली जाती है। तो ये दोहन नदी है गाइस। कृष्णावती नदी जो है गाइस, वो भी जो है मतलब एक किस्म से विलुप्त ही हो चुकी है। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी का उद्भव स्थल जयपुरी पहाड़ियों का नीम थाना है। ये जो है भदांती वदोस्तर गांव नारनौल में से प्रवेश करती है, यानी ये भी महेंद्रगढ़ में प्रवेश करती है। ये नदी हरियाणा के दक्षिणी भाग में प्रवेश करती है। नारनौल, नीमराणा, रेवाड़ी, कोसली, झज्जर, सुरती और चुचकवास प्रवास स्थल था। ऋग्वेद में किन्हीं दो नदियों के साथ मिलकर दृष्टवती नदी का वर्णन मिलता है, सरस्वती और आपगा। तो गाइस इसके बारे में ये है, लगभग ये विलुप्त हो चुकी है। ये भी जो है यहीं से नीमराणा से प्रवेश करती है और ये महेंद्रगढ़ जिले में ही विलुप्त हो जाते हैं और लगभग अब ये विलुप्त ही है। तो ये आपकी कुछ जो है नदियाँ थी गाइस, जो कुछ नहीं कहेंगे, सभी जो इम्पोर्टेंट नदियाँ थी वो हो गई हैं। लेकिन आप इनका जो एक बार मैप से इनको अच्छे से कीजिए, फिर आपको ये याद रहेंगे, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। तो जैसे मैं एक दो पॉइंट बता देती हूँ इनको याद रखने के लिए। जैसे अगर हम बात करें, क्योंकि लोकेशन हम देख चुके हैं, जैसे यमुना नदी है कि यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो यमुना नगर से ही प्रवेश करेगी। और यमुना नगर में ही क्या है, कालेसर जो है पार्क है, कालेसर जंगल है, अभ्यारण्य है वहाँ पे। तो वहाँ से ये मतलब कि एक नॉर्मल चीज़ याद रह जाएगी आपको। दूसरा जो है जैसे घग्गर नदी है, तो घग्गर नदी को याद रखने के लिए कि डाकसाई से के सिरमौर जिले के जो डाकसाई क्षेत्र है वहाँ से प्रवेश करती है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए इसको, घग्गर है, घर में, घग्गर से घर ले लीजिए, घर में लोग जो है डॉग रखने लग गए हैं, तो ऐसे याद कर लीजिए इसको, घग्गर में घर में लोग डॉग रखने लग गए हैं, तो याद रह जाएगा डॉगसाई। और फिर ये जो है पंचकुला से, या आप थोड़ा सा और याद रख सकते हो, कालका याद रखने के लिए घर में लोग ब्लैक या काला डॉग रखते हैं, तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो, तो आपको ये याद रह जाएगा। नेक्स्ट है सरस्वती नदी की बात करें हम, तो सरस्वती नदी का जो है जिक्र, जैसे जो है ये पवित्र नदी मानी गई है, या जो है ये कहीं मतलब कि वेद व्यास ने इसके किनारे महाभारत लिखी है। तो आदि बद्री जो जगह है वो अपने आप में एक पवित्र स्थल है गाइस, तीर्थ स्थल है किस्म से। ये आदि बद्री जो है तीर्थ स्थल है यहाँ पे। तो जो है सरस्वती नदी भी बड़ी पवित्र नदी है और तीर्थ तो वैसे भी पवित्र होते हैं, तो इस तरह से आप इसको जोड़ सकते हो। अब नेक्स्ट बात करें हम, मारकंडा नदी है गाइस। तो मारकंडा जो है, पहले इसको ले लीजिए टांगरी नदी को। आपको थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा कि टांगरी नदी कहाँ से आती है और जो है मारकंडा फिर वो मारकंडा में ही शामिल हो जाती है। तो जो लोकेशन बताई है उसके अकॉर्डिंग आप इसको करेंगे। तो टांगरी नदी को आप ऐसे याद रख लीजिए, जैसे टांग लिखा हुआ ना, टांगरी है तो टांग है, और ये मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। तो मोरनी यानी मोर जो है किस पे नाचता है, या मोरनी किस पे नाचती है, अपनी टांग पे खड़े होकर नाचती है। आपने मोर का नाच देखा है, तो वो किस पे नाचता है, अपने टांगों पे। वैसे तो सभी टांगों पे नाचते हैं, लेकिन इससे जोड़ लीजिए कि मोरनी जो है अपनी टांगों पे खड़ी होकर नाचती है। और इसी के साथ मारकंडा भी ऊपर से निकलती है, तो अम्बवाला से। तो इस तरह से इसकी, और एक इसकी सहायक नदियां याद रखनी है। फिर साहिबी है, इंदौरी है गाइज। ये सभी नदियां जो हैं, दोहन, कृष्णावती, ये जो है दक्षिणी हरियाणा की नदियां हैं, तो इनके साथ इनको जोड़ सकते हो आप। भाई ये जो है नीचे की तरफ से निकलती है, अरावली पर्वत श्रेणियों में से निकलती हैं, ऊपर वाली जो शिवालिक की पर्वत श्रेणियों में से निकलती हैं। थोड़ा बहुत इस तरह से मायने में रखिए। और गाइज ये जो दृश्यवती नाम रखा हुआ है गाइज, ये HSSC ने कई बार क्वेश्चनिंग की हुई है इसके ऊपर कि दृश्यवती या द्रव्यवती जो नाम है वो कौन सी नदी का है। तो एक बार इन्होंने चेतांग नाम माना है, चेतांग नदी का नाम माना। एक बार इन्होंने जो है ये जैसे दृश्यवती, यहाँ चेतांग नदी का नाम माना हुआ है एग्जाम में, लेकिन एक बार एग्जाम में इन्होंने साहिबी नदी का भी माना हुआ है। अब तो ये HSSC के ऊपर डिपेंड है कि वो कौन सा ऑप्शन देती है।
तो गाइज ये हमारा जो है हरियाणा जीके में जो नदियों का टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।